नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर के आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हाँ, एक बड़ा खुलासा आपको सामने मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अशित नाथ तिवारी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और उस पार्टी छोड़ने का मेन मकसद और वजह ये है कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में एक 9 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले वहाँ के दरिंदों ने उन्हें बहला फुसलाकर उसे ले जाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म को अंजाम देते हैं और उसके बाद उनका गला रेत दिया जाता है। इस विभत्स हत्या को लेकर के पूरा बिहार और ख़ास तौर पर विपक्ष पूरा पलटवार करने को तैयार है, लेकिन सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उस पर बड़ा सवाल आ रहा है, चाहे वो मंगल पांडे हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके मानसिकता या उनका विचार पर हो। ये तमाम चीज़ों पर लेकर के उंगलियां उठ रही है और सवाल भी उठ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं अशित नाथ तिवारी, ज़रा आप उनके भारतीय जनता पार्टी पर जो हमले किए हैं उनको आप सुनिए और इस भावुकता के क्षण में भी अशित नाथ तिवारी को सुनना ज़रूरी है। मुजफ्फरपुर की जो बच्ची की घटना हुई थी पीएमसीएच में, उसके साथ भावुक कितने हो रहे हैं, अशित नाथ तिवारी हमारे साथ है। सर, आपकी भावुकता का जो परिचय है, ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो सत्ता चल रहा है वो बलात्कारियों की सत्ता चल रही है, भ्रष्टाचारियों की सत्ता चल रही है, बर्बरों की सत्ता चल रही है। सर, क्या लग रहा है कि इतनी बात होने के बावजूद भी ये सरकार उस पर कार्रवाई कर पाएगी? बिल्कुल नहीं करेगी। न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। आप बिहार के आम जनता से पूछिए ना, वो नीतीश कुमार जी का चरित्र बता देती है। सर, आप पार्टी में रहते हुए इस तरह के स्टैंड लिए हैं, फिर आपको दबाव डाला गया, आपने पार्टी छोड़ दी है, अब क्या लगता है आगे क्या करेंगे इसके लिए? जीवन की सार्थकता उन लोगों के लिए संघर्ष करने में है जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, वरना जन्म हुआ तो एक दिन तो मर ही जाएंगे जीवन बिता के, वो जीवन निरर्थक है। ऐसे लोगों की आवाज़ उठानी है जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। हमें उनके लिए लड़ना है, उन बेटियों के लिए लड़ना है, उन बच्चियों के लिए लड़ना है जिनका पेट फाड़ दिया जा रहा है। ये घटना आइंदा नहीं होनी चाहिए। किसका संघर्ष खड़ा कर रहा है? राष्ट्रवाद की बात करती है राष्ट्रघात, राष्ट्रघात, राष्ट्रघात। राष्ट्रवाद की तो चादर है, अंदर राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है। तो आगे फिर सर दूसरे किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं कांग्रेस में आ चुका हूँ। कांग्रेस में आ चुका और यह संघर्ष कांग्रेस ही खड़ा करे। तो आपने सुना अशित नाथ तिवारी ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दूं, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में अशित नाथ तिवारी आए, कांग्रेस को ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर। और महज वो इस्तीफा देने की जो एक कारण है वो है एक मनुष्यता, जिसकी संवेदनाएं उनकी छाती को, सीने को छलनी कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार और उनकी जो सोच और संवेदनाएं हैं उनको लेकर के, इन तमाम चीज़ को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अशित नाथ तिवारी ने जो बयां किया है वो भी आपको सुनने की ज़रूरत है। और उनकी जो उद्वेलिता है, उनकी जो भावुकता है, उसको भी आप सुनिए और पूरी की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। एक माँ बाप के तौर पर हमें अपना बच्चा कितना प्यारा है, वही तो अपने माँ बाप को बहुत प्यारी रही होगी। उसका पेट फाड़ दिया गया, उसका सीना फाड़ दिया गया, गले को काट दिया गया। एक अदद फोन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया होगा, उसे बेटे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, एशिया में इससे अधिक बेड किसी हॉस्पिटल में नहीं। और उस हॉस्पिटल में हमारे आपके जो बच्चे हैं, जैसे एक बच्ची के लिए जगह नहीं, और उस बच्ची के लिए जिसका पेट और सीना फाड़ दिया, काहे का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लगेगा? और क्यों दावा करते हो कि एशिया में सबसे अधिक बेड हमारे पीएमसीएच में? एक फोन से बेड।
यही बात हमने अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कही कि सर एक फोन तो करना था, वो जीवित होती। मैं बार बार कहूंगा कि अपने घर जाइए और अपने बच्चे की जरा शकल देखिए, आपको उस बच्चे की शकल याद है। और मैंने कहा सर एक फोन कर दिया गया होता बच्चे, और जवाब सुन के आपको है बिहार के अस्पताल के बाहर ये सही लोग खड़ा थे, किसके लिए फोन करते थे। मैंने कहा सर जनरलाइज मत कीजिए, भर बिहार सामान्य बीमारियों से ग्रसित लोग अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं। ये सामान्य बीमारी से ग्रसित बच्ची नहीं थी, इसका रेप हुआ था, इसका पेट फाड़ा गया था, सीना फाड़ा गया था, इसकी गर्दन रेप दी गई थी। एक गरीब दलित परिवार की बच्ची आई थी, तो दलित लोगों को पूरा ही 10 चाहिए तो दे दिया जाए। ये जवाब है दिलीप जायसवाल। फिर उन्होंने कहा कि आप याद रखिए, अब आप पत्रकार नहीं हैं, अभी आपको लगता है कि आप पत्रकार हैं, आप नेता हो गए। मैंने कहा क्या संवेदनशीलता के साथ राजनीति की जा सकती? इतना असंवेदनशील होना तो बर्बर होना होता है सर, ये तो बर्बरता है। ये सारी बातें चल रही थी। आपको आश्चर्य होगा कि दलित समाज की ठेकेदारी का दावा करने वाले चिराग पासवान जी ने चू नहीं बोला इस मामले पर, जीतन राम मांझी जी की जुबान नहीं चली इस मामले पर। मैं फिर कहता हूं, इस बच्ची के हत्यारे हम सारे लोग, सामूहिक हत्या हुई। इस सरकार ने मारा है, इस सरकार की नाकामियों ने मारा है, इस सरकार के निकम्मेपन ने उस बच्ची को मारा है। वो बचाई जा सकती थी और सिर्फ एक फोन कॉल से बचाई जा सकती थी। और संवेदनशीलता मार के बर्बरता हासिल करके अगर कुछ हासिल करना हो तो मुझे स्वीकार नहीं है। हमें लगता है हम में से किसी को स्वीकार नहीं होगा जो पत्रकार लोग हैं। लेकिन कोई प्रयास नहीं, मजाक उड़ाया गया, कोल्ड कॉफी पी गई इस पूरे चर्चा के दौरान, कोल्ड कॉफी मांगा के पी जा रही थी इस पूरे चर्चा के दौरान। कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं दिखी। आदरणीय राजेश राम जी मेरे बगल में बैठे हैं, क्या वीडियो वायरल हो रहा था वहां संघर्ष करते हुए, हमने वो वीडियो दिखाया। हमने कहा सर विपक्ष वहां पहुंच गया और हमारी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है। बिहार तो सत्ता पक्ष का एक फोन नहीं जा सकता था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद, तीसरी बार सांसद है, खुद डॉक्टर है, पीएमसीएच से पढ़ा भी है उन्होंने, संजय जायसवाल जी ने एक पोस्ट किया कि मैं पीएमसीएच में पढ़ा हूं और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इस मामले में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, पार्टी ने हड़काया और 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरा पोस्ट आया और पार्टी ने कहा पोस्ट डिलीट कीजिए, मैंने कहा नहीं। 3 दिन तक मुझ पर यह दबाव बनाया गया कि आपको डिलीट करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। कल मैंने कहा कि मेरी पूरी ट्रेनिंग पत्रकारिता में हुई है साहब, हड़बड़ा के हम लोग नहीं लिखते, और जो लिखते हैं उस पर टिकते हैं। मुझे संजय जायसवाल समझने की तो कहा कि आप पर एक्शन लिया जाएगा। हमने कहा मैं एक्शन लेता हूं, मैं आपको इस्तीफा भेजता हूं, लेकिन मेरा पोस्ट यथावत रहेगा, उसमें न कोई तब्दीली होगी और न वो डिलीट होगा। ये है भाजपा साहब, ये जो राष्ट्रवाद की चादर है ना, तो जैसे ही हटाइएगा उसके भीतर राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है, राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है। बस एक बार वो चादर हटाने की जरूरत है, और वो चादर हम और आप मिलकर ही हटा सकते हैं। कल फिर पूर्णी में रेप के बाद मर्डर हुआ है, पता है, 18 साल की एक बच्ची का मर्डर हुआ है। कल फिर उसी पूर्णी में रेप के बाद मर्डर। सत्ता पक्ष के किसी ने कोई तांडव वांडव किया, बड़ा साड़ियां लहराने लगते थे, चूड़ियां लहराने लगते थे, कोई तो पीएम को ही चूड़ी भेज देता था, किसी ने चूका। अब वो बेटियां किसी की बेटियां नहीं है क्या, जिनका रेप हो रहा है, जिनका गैंग रेप हो रहा है, रेप के बाद जिनका मर्डर हो रहा है, अब वो बेटियां क्या पत्थर की मूर्त हो गई, वो किसी की बेटियां नहीं बची हैं। इतना असंवेदनशील हम और आप क्यों होते जा रहे हैं? किसके लिए होते जा रहे हैं? कौन सा मुंह अपनी संतानों को हम और आप दिखाएंगे जी? अपने आने वाली नस्लों को क्या चेहरा दिखाएंगे हमारा? कौन सा समाज गढ़ते जा रहे हैं हम लोग? ये बर्बर लोग हैं, भाजपा में बैठे लोग बर्बर लोग हैं। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, याद रखिए, पूरी की पूरी पार्टी कुलदीप सेंगर की मानसिकता से जीती है। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, धाकड़
ये पार्टी ही सेंगर और धाकड़ वाली पार्टी है, ये उनको अपना पहलवान मानती है। इनकी निगाह में हमारी और आपकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बड़े घटिया लोग हैं। तो आपने सुना आशित तिवारी ये अपने पद को छोड़ करके, ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं और उनका जो ज्वाइन करने का मकसद है कोई पार्टी चलाने की नहीं है। उनका कहना ये रहा कि जिसके अंदर शीलता नहीं हो, जो संवेदनहीन व्यक्ति हैं और पार्टी है, वो क्या कुछ कर सकता है। उनके साथ रह के हम क्या कुछ कर लेंगे। हमें ये दर्द सताया कि उस बच्ची को बचाया जा सकता था, एक फ़ोन कॉल पे बचाया जा सकता था। पीएमसीएच का मसला तो पीएमसीएच प्रशासन पर कुछ बात नहीं करेंगे, पीएमसीएच को चलाती है सरकार और सरकार निरंकुश दिखी। सरकार ने बच्ची को मारा है, ये सीधा सीधा आरोप लगाया है आशित तिवारी। और आशित तिवारी के इस आरोप और इस हमले के बाद अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में किस तरह की सियासत उठेगी या सियासी हलचल निकलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको ये बता दूं कि आशित तिवारी जो आज खुलासा किया है वो बड़ा खुलासा है। चिराग पासवान पर उन्होंने बड़ा हमला किया है कि दलितों के नेता, बड़े नेता मानने वाले कहे जाने वाले चिराग पासवान ने एक शब्द नहीं बोला, जीतन राम मांझी ने एक शब्द नहीं बोला। इन तमाम चीज़ को लेकर के उस बच्ची के साथ पूरा बिहार के लोगों की संवेदनाएं हैं और उसको एक मुकम्मल न्याय मिलने की सभी गुहार लगा रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।